अरे उनसे तो वही अच्छे हैं जो कुछ थोड़ा भी कह के करते तो हैं। बहुत बोलने वाले कुछ नहीं करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा, भारत को क्या मिलेगा। बंधुओं, मैं कहना यह चाहता हूं कि भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। भारत भारत बनेगा, भारत भारत रहेगा। और ये जितने भी मजहब पंथ संप्रदाय अगड़म बगड़म कहे जाने वाले हैं, ये कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, इसका मैं चिंतन नहीं करता, परंतु सनातन रहेगा। जय विश्व बंधु भारत गाथा। बंधुओं, हम भारत गाथा में चर्चा कर रहे हैं भारत की श्रेष्ठता के लिए। निकृष्टता क्या है और श्रेष्ठता क्या है, हम कैसे भारत को भारत कह सकते हैं, इसलिए हम इसको भारत की कथा के रूप में भारत गाथा कहते हैं। इससे पहले हम चिंतन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि यहां एक पंडित जी की कथा जो हमने संस्कृत के पाठ में अपने बचपन में पढ़ाई के समय पढ़ी थी, उस वार्ता को हम पूरा करना चाह रहे हैं। यहां पर पंडित जी को एक माता जी देवी जी प्रसन्न हुई, उन्होंने एक शंकुली दे दी। वो शंकुली उनकी एक भगत भगतानी सेवक थे, उन्होंने चुरा ली और वो फिर लाचार हुए, परेशान हुए। फिर देवी जी प्रकट हुई, उन्होंने एक ढपोल शंख दे दिया और उस ढपोल शंख को लेकर पंडित जी पहुंच गए उसी भक्त भक्तानी के यहां और बड़ी मस्ती में पूजा पाठ करके भक्त भक्तानी खिड़की पर से देख रहे थे, पर देख नहीं रहा था, सुन रहे थे। पंडित जी ने मांगे 50,000, उन्होंने कहा लो 1,00,000। यानी वो ढपोल शंख थे, बोलते डबल थे लेकिन लेते देते कुछ नहीं। उन सेवकों ने समझा कि ये तो हमको एक सीमित देती है धन शंकुली, ये शंख बड़ा तगड़ा है, ये शंकुली जो नई वाली है ये तो असीमित देते हैं, ये कैसे भी पल्ले पड़ जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाए। ऐसा विचार करके वो अपना पंडित जी की सेवा में लगे रहे। पंडित जी दाव देख रहे थे उसी प्रकार जैसे पहले हुआ था। पंडित जी ने कहा भक्तों अभी थोड़ा भंडारा करें। हमने आज संकल्प किया गंगा जी के किनारे ब्राह्मणों को, पंडों को, साधुओं को, संतों को, गरीबों को भोजन कराना। हमने वहां बात कर रखी है, विधान बना दिया। उन्होंने कहा हाँ 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 गुरु जी जाइए जाइए, करके आइए, आप निश्चिंत रहें। पंडित जी तो अपने निकल गए, मन में यही अभिलाषा लेकर के हे भगवान देवी जी शंकुली रख दे, ये सफल शंख को ले लें। उनका भी यही विचार था कि ये तो सीमित धन देती है। उन्होंने पंडित जी के जाते ही वो शंकुली जो थी वो तो रख दी उसमें और वो ढपोल शंख को उन्होंने निकाल लिया। ढपोल शंख को निकाल के चुपचाप रख लिया। वो प्रार्थना कर रहे कि पंडित जी आकर के चुपचाप निकल जाए तो ठीक है, कहीं देखने न लगे अपने झोले को। पंडित जी आए, आकर के अपने कक्ष में गए, बच्चा थोड़ा हम विश्राम कर ले उसके बाद हम निकलेंगे, आज ही हमको जाना है। उन्होंने कहा हाँ हाँ महाराज जी कोई बात नहीं। पंडित जी ने क्या काम किया, देखा धीरे से, पंडित जी ने देखा कि शंकुली आ गई। वो भक्त लोगों ने शंकुली रख दी, ढपोल शंख को निकाल लिए। तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, ज्यादा देर नहीं लगाई, बोले भाई भक्तों आपका कल्याण हुआ, आपने बड़ी सेवा की हमारी, अब हम जाएंगे, आपके लिए खूब खूब आशीर्वाद, भगवान आपका भला करें, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। भक्त भक्तानी बड़े प्रसन्न हुए और पंडित जी को दक्षिणा दिए। आपका बड़ा आशीर्वाद है महाराज जी, ऐसे ही आते रहिएगा। बड़े प्रणाम किए, दंडवत किए और पंडित जी को, पंडित जी तो बड़े प्रसन्न थे। वो लोग सोच रहे कि हमारी सेवा से बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, पर पंडित जी प्रसन्न थे, उनको शंकुली असली वाली मिल गई थी। ढपोल शंख उनके पास पहुंच गए।
पंडित जी अपनी संकुली को लेके चले आए। आकर के प्रातः में स्नान ध्यान करके अपनी जो पूजा पद्धति थी पूजा करके उन्होंने कहा कि हे देवी 500 रुपये की आज आवश्यकता है। तत्काल 500 रुपये उनको प्राप्त हो गए। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, माता जी आपकी बड़ी कृपा है। जो भी कुछ रहा वो बड़े आनंदित हुए और संकुली को पाकर अपना कार्य शुरू कर दिए। इधर वो भक्त भक्तानी ने क्या काम किया, भक्तों का कार्य कैसा रहा। उन्होंने सवेरे नहा धो करके दोनों को दोनों बैठ के बड़ी पूजा की और बोले, ढपोल शंख जो था संकुली की जगह पर, उनकी भाई हमारा घर बनाने की तैयारी है, हमको 5 लाख की आवश्यकता है। ढपोल शंख जी बोले 10 लाख लो। 10 लाख। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है 10 लाख दे दो। उनकी 20 लाख लो। अब वो बोले 20 लाख दे दो। हाँ महाराज 20 लाख ही दे दो। उनकी 40 लाख लो। अब बोले तो डबल, पर देवे लेवे कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि ये तो साला ढपोल शंख निकला। क्या बोले, बर्बाद हो गए। अरे वो संकुली देती तो थी थोड़ा बहुत, ये तो ढपोल शंख है। बोलेगा ही बोलेगा, देगा नहीं तो कैसे जीवन चलेगा। बोलेगा बोलेगा लेकिन क्रियान्वयन नहीं होगा उसका, तो कैसे होगा। अब उनको बड़ी परेशानी हुई। बंधुओं, ये वार्ता मैं आपको क्यों सुना रहा हूं कि भारत की प्रजा कहीं उन भक्त भक्तानी की तरह से भूल में तो नहीं। हमारे भारत में कहीं ढपोल शंख तो नहीं आ गए। ढपोल शंख बोलेंगे डबल, क्रियान्वयन कुछ नहीं। इस विषय पर भी भारतीयों को, भारत को, शासकों को, संतों को, समाज सुधारकों को सबको चिंतन करना होगा। मैं कह रहा हूं यदि करनी और कथनी अलग अलग है तो ढपोल शंख का काम हो जाएगा। बंधुओं, अगर ढपोल शंख की लीला शुरू हो गई भारत में तो ठन ठन गोपाल हो जाओगे। अरे उनसे तो वही अच्छे हैं जो कुछ थोड़ा भी कह के करते तो हैं। बहुत बोलने वाले कुछ नहीं करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा, भारत को क्या मिलेगा। बंधुओं, मैं कहना यह चाहता हूं कि भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। भारत भारत बनेगा, भारत भारत रहेगा। और ये जितने भी मजहब, पंथ, संप्रदाय अगड़म बगड़म कहे जाने वाले हैं, ये कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, इसका मैं चिंतन नहीं करता, परंतु सनातन रहेगा। क्यों रहेगा, सनातन रहेगा, क्यों रहेगा। अगर आप नहीं जानते तो फिर सुन लो। सनातन शब्द का अर्थ ही है कि जो कभी नष्ट न हो। कल था, आज है, कल भी रहेगा। इसी का नाम है सनातन। मैं सनातन को मानने वाला मानव हूं और अपनी मान्यता से संपूर्ण विश्व के मानवों को मैं केवल सनातन अनुयायी मानता हूं। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई अनुकरण हो ही नहीं सकता। ये कभी बात सामने कुछ लोग आएंगे, यदि किसी को संदेह होगा, किसी को कुछ भ्रम होगा, कभी किसी को कोई तर्क को तर्क लगेगा, किसी को अच्छा बुरा लगेगा, खट्टा मीठा लगेगा, खोटा खरा लगेगा, सब कोई चर्चा की बात आ जाएगी तो बात होगी भी, जरूर होगी। कैसे विश्व के सभी मानस, हमने कहा विश्व बंधु, और वो सभी विश्व बंधु हैं, वो है सनातन। सनातन नष्ट नहीं होगा। यदि कोई बहका रहा हो आपको, भारतीयों, मेरे भाई बंधुओं, ये भावना अपने मन से निकाल देना। छोटा मोटा दलित, SC ST BC CC ये भी कुछ नहीं। अरे तुम मानव हो, सब भी मानव हो, भारतीय मानव हो। इतने प्रेम, जहां जिस स्थिति में, जिस जाति में, जिस समाज में, जिस क्षेत्र में जहां भी हो, वहीं से तुम वो अपने परमात्मा, वो बटेगा नहीं। वो ब्राह्मण के लिए ज्यादा है और शूद्र के लिए कम है,
अरे साहब सुनीचे स्वपाके से ब्राह्मणा समदर्शन, अरे वह तो कुत्ता चांडाल हाथी गऊ ब्राह्मण सब सबके लिए सब समय में सब जगह पर सब में बराबर है, समान है। उसके यहां बंधुओं अंधेर नहीं, याद रखो वही संविधान, उसके संविधान में त्रुटि नहीं, उसके संविधान में कोई खोट नहीं, उसके संविधान में पक्षपात नहीं, और उसके संविधान को आपको आचरण करना ही होगा। ना आचरण करने पर वहां कोई क्षमा नहीं, वहां कोई कृपा नहीं। आपने उसका उल्लंघन किया, तत्काल आप दंड के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए बंधुओं, वह जो परमात्मा का संविधान है वह सबके लिए समान है, और आप सभी मानव हैं। भारतीयों, मेरे विश्व बंधुओं, अपने आत्म तत्व में समाहित होकर के अपने को स्वयं को समझो और भारतीयता में आ जाओ। जय विश्व बंधु।